जिस यूनिवर्स का कर्स टेक्निक इन कर्स एनर्जी को समझना वो उतना ही मुश्किल है जितना एक मैथ को समझना। सो आज मैं कर्स एनर्जी इन कर्स टेक्निक में से नानी मिकेंटो का रेशियो टेक्निक के बारे में डिटेल देखेंगे एंड जानेंगे कि आखिर ये टेक्निक वर्क कैसे करता है। सो नानी मिकेंटो जो कि ग्रेड 1 सॉर्सरर है वो अपने बैटल में यूज करता है रेशियो टेक्निक। जितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक का नाम है उतना ही सिंपल पर असरदार काम करता है। वेल नानी ने अपने रेशियो टेक्निक बहुत सारे कर्स स्प्लिट इन स्पेशल ग्रेड के खिलाफ यूज किया है, जैसे कि माइतो एंड रिसेंट एपिसोड में इसे धोबी घाट में जैसे कपड़े धोते वैसे धो दिया था। खैर नानी का रेशियो टेक्निक का सिंपल फंडा ये है कि जब वो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है तब वो ओपोनेंट को एक क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड कर सकता है विद हेल्प ऑफ रेशियो टेक्निक। अब नानी का रेशियो टेक्निक इस तरीके से काम करता है कि जब नानी अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है तब नानी अपने ओपोनेंट को 10 सेगमेंट में डिवाइड करता है, और सिंपल तरीके से बोले तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो जब नानी अपने ओपोनेंट के ऊपर वो 10 पार्ट्स वाला मार्किंग करता है तब नानी अपने ओपोनेंट को 7:3 के रेशियो में हिट करता है, क्योंकि वो एरिया नानी का ओपोनेंट का क्विक स्पॉट होता है। एंड जैसे मैंने पहले बोला था ये स्पॉट में हिट करने से नानी अपने ओपोनेंट को एक क्रिटिकल प्लस एक्स्ट्रा डैमेज कर पाता है। नानी का रेशियो टेक्निक का एक स्पेशल फीचर की बात करें तो ये टेक्निक नानी को किसी भी चीज चाहे वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो उसे मार करके वो चीज का वीक स्पॉट इजीली ढूंढने में मदद करता है। इन्हें मार्किंग सिर्फ नानी को दिखाई देता है ना कि किसी को। एंड इस तरीके से नानी ने माहितो को सीजन 1 में भी बेला था, बट माहितो उसका रिवेंज लेगा, मांगा रीडर्स को पता है कि कैसे लेगा। खैर नानी का रेशियो टेक्निक ईच एंड एवरी चीज में डिफरेंट होता है कि सभी टारगेट का वीक स्पॉट डिफरेंट रेशियो में होता है। तुम लोगों को शायद ये चीज मालूम नहीं होगा, पर नानी अपने टारगेट के सारे बॉडी पार्ट्स को भी मार कर सकता है, वो पार्ट्स का वीक स्पॉट को हिट कर सकता है, जिससे नानी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है बैटल के दौरान। नानी के रेशियो टेक्निक को ऊपर या फिर सिर्फ हाथों से भी किया जा सकता है, पर जहाँ पर बात आता है रेशियो टेक्निक कोलैप्स के तो सिर्फ हाथों से ओपी दिखता है। अब रेशियो टेक्निक कोलैप्स हमें एनिमे में यूज होते सिर्फ 2 बार दिखाया गया है। रेशियो टेक्निक कोलैप्स नॉर्मल रेशियो टेक्निक एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पर रेशियो टेक्निक में नानी अपने ओपोनेंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके 7:3 के रेशियो में हिट करता था, बट कोलैप्स में वो अपने रेशियो टेक्निक को इतना एक्सटेंड करता है कि ओपोनेंट पूरे एरिया के साथ ही टारगेट हो जाता है, जिससे ओपोनेंट के साथ साथ सराउंडिंग तक इफेक्ट हो जाता है। एंड ये अटैक इतना पावरफुल है कि जब ये कोलैप्स टेक्निक किसी चीज के ऊपर हिट होता है तब ये सराउंडिंग में रिपल ला सकता है, मतलब इतना वाइब्रेशन होगा कि पूरी एरिया समंदर के लेरी की तरह मूव करेगा। नानी का रेशियो टेक्निक सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। नानी का रेशियो टेक्निक और भी पावरफुल तब हो जाता है जब उसका बाइंडिंग वो ओवर टाइम में पहुंच जाता है। बाइंडिंग वो जो एक एग्रीमेंट की तरह है जहाँ पर तुम्हें कुछ चीज कुर्बान करोगे जिसके बदले में तुम्हें कुछ एडवांटेज मिलेगा। खैर बाइंडिंग वो के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। नानी के बाइंडिंग वो के बारे में बात करें तो नानी का बाइंडिंग वो में क्या होता है कि वो अपने वर्किंग आवर में सिर्फ 80 to 90% कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। जब तक उसका वर्किंग आवर खत्म नहीं होता है तब तक वो अपने कर्स एनर्जी को फुली तरीके से यूज नहीं कर पाता है ड्यू टू बाइंडिंग को। और जब नानी का वर्किंग आवर खत्म होता है, ओवर टाइम में पहुंचता है, तब उसके पास इतना सारा कर्स एनर्जी आता है कि वो अपने कर्स एनर्जी को 120% तक यूटिलाइज कर पाता है, जिससे उसका रेशियो टेक्निक यानी कोलैप्स टेक्निक और भी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव हो जाता है। अब तुम से काफी लोगों में क्वेश्चन भी हो सकता है कि नानी का वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम किस टाइम पर डिपेंडेंट है। इन क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मेरे पास भी नहीं है। अब नानी का वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम उसका वॉच पे डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि बाइंडिंग वो करते वक्त जिस टाइम तक वर्किंग आवर का टाइम सेट किया गया था तब तक शायद ये डील हुआ होगा कि नानी अपने वर्किंग आवर में सिर्फ 80 to 90% कर्स एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएगा, एंड वर्किंग आवर से ओवर टाइम में पहुंचते ही 120% कर्स एनर्जी को यूज कर पाएगा, जिससे वो रेशियो टेक्निक कोलैप्स जैसे मूव को भी इफेक्टिवली यूज कर सकता है। इन तुम लोग एक बात बता दूं तो नानी का जो बाइंडिंग वो है ना वो खुद से किया गया है ना कि दूसरे से। बेसिकली जेजे यूनिवर्स में बाइंडिंग वो 2 तरीके से किया जाता है, एक खुद से एंड एक दूसरे से। नानी का बाइंडिंग वो है खुद से। बोले बाइंडिंग वो के टॉपिक में ज्यादा नहीं घुसेंगे, पर आई होप तुम लोगों को एक आइडिया मिल चुका होगा कि नानी का बाइंडिंग वो क्या है। तो गुरु एट द एंड नानी का रेशियो टेक्निक काफी सिंपल बट इफेक्टिव कर्स टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर के आगे थोड़ा बहुत फीका पड़ सकता है, बट ये एक वन ऑफ द बेस्ट इन टेक्निक है पूरे जेजे के एनीमे में। एंड अगर ब्लैक फ्लैश के साथ रेशियो टेक्निक को मिला दिया जाए तो जितना भी कैरेक्टर क्यों ना हो नानी में उसे ऑफ कोर्स गिरा सकता है। सो रेशियो टेक्निक है नानी के पावर रिलेटेड मैंने तुम्हें सारा चीज बता दिया है। मुझे कोई भी डिटेल मिस हुआ हो या गलत हुआ है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, मिल सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन है जेजे के रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को याद से जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन